जो मिलता है इससे यह एक अध्याय का 18 से हम पढ़ेंगे, 18 से 20 तक। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे आर्गवानिक रंग के हो तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। ईश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष दे। इसी के साथ मैं आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ बृहस्पति शाम को, और ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि फिर से मुझे एक मौका मिला है उनके वचन को सुनाने का। आइए हम सभा को शुरू करेंगे और हिंदी से गाएंगे 85 नंबर का। खुलना हो जाएगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। प्रभु तेरा हूँ तेरे वचन से। प्रभु तेरा हूँ तेरे वचन से, तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। रख तू मुझको हे मसीह, जहाँ सोता
आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, फिर से हम आपके पास आते हैं। इस वक्त शपथ की शुरुआत में प्रभु हम इकट्ठे हुए हैं आपके भवन में, और आपके महिमा निमित्त आपके गानों को गाए हैं प्रभु। उसमें आपके आशीष हो, और आगे वचन में से सुनेंगे उसमें भी आप मेरे साथ रहिए, अगुवाई कीजिए। सब कुछ आपके ओर से हो सके और आपके वचन को सुन के हम आशीष पा सके। हमारे बीच में उपस्थित रहिए, और जितने भी यहाँ उपस्थित हैं पिता, सभी के साथ रहिए, सबों को आप आशीष दीजिए। और क्या मांगे पिता, हमारे हर एक पापों को क्षमा कीजिए। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, दया करके स्वर्ग में सुन के ग्रहण कीजिए। आमीन। हमारा जब कोई चीज़ खो जाता है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, और एकदम बहुत चिंता हो जाता है कि कैसे वो चीज़ हमको मिल जाए, और ढूंढने लगते हैं। ढूंढते हैं, अगर हमको मिल जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो मैं यहाँ पर लूका की किताब से वचन में सुनाऊंगी, जो लूका 15, ये खोई हुई भेड़ के बारे में है। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत है, जो यीशु मसीह जब दुनिया में थे तो लोगों को दृष्टांत के द्वारा बताते थे हर एक चीज़, कि उनको समझ में आ जाए। और ये हमारे लिए भी है कि हम पढ़ के समझें ईश्वर के वचन को। तो यहाँ मैं पढ़ूँगी लूका 15, 1 से लेके 7 तक। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता है। तब यीशु मसीह ने उनको एक दृष्टांत बताया। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। तो कोई भी चीज़ हमारा खो जाता है तो हम जब तक नहीं मिलता है बेचैन रहते हैं, और जब मिल जाता है तो खुशी होता है हमको कि हाँ हमारा चीज़ मिल गया, खो गया था, और हम बहुत खुशी होते हैं। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि वे 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता
जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। यहाँ मन फिराने का बात हम लोग को बता रहे हैं कि हम अगर कोई अपने पाप से मन फिराता है और ईश्वर के रास्ते पे आता है तो स्वर्ग में बहुत खुशी और आनंद मनाते हैं स्वर्गदूत लोग, और उन्हें बहुत खुशी होती है कि एक खोया हुआ व्यक्ति वो ईश्वर के रास्ते में आ गया है करके बहुत वहाँ खुशी मनाते हैं। और वहाँ पर आनंद करते हैं कि नहीं, दुनिया में यीशु मसीह तो पापियों के लिए ही आया था और कि हम बचाए जा सकें उनके मारे जाने से। तो इसीलिए वहाँ स्वर्ग में बहुत आनंद और खुशी मनाते हैं कि खोया हुआ व्यक्ति अगर ईश्वर के रास्ते में चला आए तो उन्हें बहुत खुशी होती है, ईश्वर को भी और जितने स्वर्गदूत हैं स्वर्ग में सबको खुशी होती है। मैं इतना ही बोल के अंत करूँगी। ईश्वर इस छोटी सी वचन पर आशीष दे। आमीन।